बेखौफ बदमाशों ने चलती सड़क पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के व्यापारी से कार लूटकर फरार हो गए और इसके बाद शुरू हुआ बागपत पुलिस का ऑपरेशन। देखिए पुलिस का बदमाशों से लाइव एनकाउंटर। तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आप हाथ संपर्क करें, हाथ संपर्क करके बाहर आए, अंदर से फायरिंग न करें। खेत में खड़ी खाकी की तलाश जारी। फिर अचानक से होने लगी खेतों में ताबड़तोड़ फायरिंग। बागपत की खेकड़ा थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी और सूचना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। तभी पुलिस को दिखाई दी एक कार। पुलिस ने कार को रोकने का किया इशारा, लेकिन जब कार सवारों ने गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया और पुलिस की तलाश खत्म हुई खेतों में जाकर। दरअसल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। जब दिल्ली के व्यापारी रोहित जैन अपनी कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार को बदमाशों ने रोक लिया और फिर हथियारों के दम पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। कार लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश खेकड़ा की तरफ फरार हो गए। वारदात की जानकारी जैसे ही बागपत पुलिस को हुई, आनन फानन में खेकड़ा थाने की पुलिस को अलर्ट दिया गया। तो वहीं बागपत पुलिस की कई टीम भी सक्रिय हो गई। नाकेबंदी की जा रही थी कि तभी लूटी गई कार नजर आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खेकड़ा पाठशाला के पास खुद को घिरता दे पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक बदमाश खेतों में भाग निकला और फिर शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन लाइव। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रात का गुप्त अंधेरा था, तो साथ ही गन्ने के खेत, जिनकी आड़ में छिपकर बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस बदमाश का पीछा करते हुए पुलिस खेतों में जा पहुंची और वह पूरी प्लानिंग के साथ खेतों को घेर लिया। आज यहाँ शाम को जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में तहसील खेखड़ा के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने एक रोहित जैन नाम के व्यापारी की गाड़ी लूट ली थी। हमारे यहाँ चेकिंग बदस्तूर जारी थी। उस चेकिंग पर जैसे ही सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है, तो चारों तरफ से हमने सील करके उनकी चेकिंग कराई। वो बदमाश इधर साकरौन के जंगल की तरफ भागे। शुरुआती मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम पता चला रितेश और पुनीत है। इसके बाद इसमें से एक बदमाश ईंख के खेत में चला गया, जो लगभग 4 बीघा ईंख का खेत यहाँ पर है। इस पर जो सूचना मिली तो उस पर मैं और बाकी 3 थानों की फोर्स, यहाँ पर एक कंपनी पीएसी और बाकी हमारे एडिशनल एसपी और 2 डिप्टी एसपी यहाँ मौके पर हम लोग रहे। खेतों को चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन और इसका मकसद शातिर बदमाश को गिरफ्तार करना था। इसके लिए बाकायदा कई तरह की मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। पहले पुलिस टीम को जमा कर एक-एक कर खेतों में पुलिस ने जाना शुरू किया। तो वहीं बदमाश को खेतों से बाहर निकालने का प्रयास पुलिस बाहर खड़े होकर करने लगी। टीयर गैस सेलिंग का किया गया इंतजाम, ग्रेनेड लाविंग का किया गया इंतजाम। खेत को चारों तरफ से घेरा गया। एक-एक कर खेत में घुसे पुलिसकर्मी। पुलिस का ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने अपने ऑपरेशन को तेज करना शुरू कर दिया और फिर खुद को घिरता दे खेतों को छोड़कर बदमाश ने भागने की कोशिश की। ऐसे में तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिसके बाद तीनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों बदमाशों की पहचान रितेश, पुनीत और गौरव के रूप में हुई है। तीनों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, कारतूस और लूटी गई कार बरामद हुई है। वहीं पुलिस इन तीनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है।
वहीं पुलिस खेत में भी कॉम्बिंग कर रही है और तलाश रही है कि कहीं कोई हथियार तो खेतों में पड़ा नहीं है। इसको हमने पूरे तरीके से घेरते हुए इसमें समझदारी के साथ हमने अपनी ट्रेनिंग की, जो टीयर गैस और चिली बम इनका प्रयोग किया और इसकी वजह से वह फिर इस ईख के खेत से निकल के भागा और पुलिस पार्टी फायर किया, जिस पर जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया है। इसमें तीनों बदमाश घायल हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो इस समय स्वस्थ हैं और सेफ हैं। उनकी गाड़ी जो लूटी गई थी वो भी रिकवर्ड है। हम इस पूरे गैंग के बारे में और जानकारी कर रहे हैं। अभी इसमें हम इनको सर्च करवा रहे हैं, इनका हम सिजरा ढूंढवा रहे हैं। ये पता चला है कि इसमें से गाजियाबाद की तरफ के ये रहने वाले हैं। जैसे और सूचना मिलेगी आपसे साझा की जाएगी। क्या किसी बड़े गैंग के साथ ये हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने प्रोफेशनली इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस पार्टी पर एक नहीं बल्कि 2 बार फायरिंग की है, तो ऐसा भी हो सकता है ये किसी और गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं। ईख को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आप आत्मसमर्पण करें, हाथ ऊपर करके बाहर आएं, अंदर से फायरिंग न करें। फिलहाल पुलिस ने पूरी तत्परता और सक्रियता के साथ तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस टीम के 2 सिपाही भी इस ऑपरेशन के दौरान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस तीनों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। बागपत से राजीव पंडित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।